वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। कैसे हैं आप सभी? आज बहुत सर्दी है और सर्दी से ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है और शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये अपने विंटर हॉलीडेज में भी मिला हो करने को, क्योंकि आपके जैसे ही एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है कि मैम इसका आंसर समझा दीजिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर करेंगे। Find 10 winter related words and write one creative sentence using each word. विंटर यानी कि सर्दी से संबंधित आपको 10 शब्द लिखने हैं और उनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आपके लिए मैंने दो दो सेंटेंसेस बना दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं और इससे आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी। तो सबसे पहला वर्ड है फॉग। फॉग यानी कि धुंध, कोहरा। तो कोहरे में क्या होता है, एक ऐसा लगता है जैसे एक लेयर सी चढ़ गई है और हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो उसी से रिलेटेड हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो पहले आप हिंदी में सेंटेंस सोचिए और उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। द डेंस फॉग मेड इट हार्ड फॉर व्हीकल्स टू मूव ऑन द हाईवेज अर्ली इन द मॉर्निंग। धुंध सबसे ज्यादा होती है सुबह के समय, सूरज उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद शाम को। तो जो डेंस यानी कि गहरा गहरा फॉग है, उसकी वजह से सभी व्हीकल्स को, सभी ट्रैफिक को चलना मुश्किल हो गया था हाईवे पर सुबह सुबह के समय। As I walked to school, the fog covered everything like a thick white curtain. जब मैं सुबह स्कूल चल कर गया तो धुंध ने सब चीजों को इस तरीके से ढक दिया था जैसे कि एक मोटा सा व्हाइट कर्टेन हो। कर्टेन मीन्स पर्दा, थिक मतलब मोटा, और थिक का ऑपोजिट होता है थिन। मैं यहाँ आपको जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ वो आपको किसी न किसी तरीके से नॉलेज देगा। तो जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। जिन नए वर्ड्स के बारे में मैं आपको समझाती हूँ उनके मीनिंग पर ध्यान दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड है वूलन। वूलन यानी कि ऊनी, ऊन से बना हुआ, वूल से बना हुआ वूलन। My mother bought me a new woolen sweater to keep me warm during the chilly winter days. इन चिलचिलाती सर्दी से बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे एक नया वुलन स्वेटर खरीद कर दिया ताकि मैं गर्म रह सकूं। Woolen socks are a must when we visit hill stations in the winter. Socks यानी कि जुराबें दो तरह की होती हैं, कॉटन सॉक्स और वुलन सॉक्स। कॉटन सॉक्स हम गर्मी में पहनते हैं और वुलन सॉक्स हम सर्दी में पहनते हैं। तो जब आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर सर्दी बहुत होती है, तो वहां पर वुलन सॉक्स ले जाना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है हीटर, यानी कि गर्म करने वाला, हीट करने वाला। तो हीटर हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि जैसे कूलर ठंडी हवा फेंकता है, हीटर गर्म हवा फेंकता है। तो सेंटेंस हमने बनाया, वी गैदर अराउंड द रूम हीटर शेयरिंग स्टोरीज व्हाइल सिपिंग द हॉट टी। चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सभी एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे थे, इसलिए हम रूम हीटर के आसपास ही सब इकट्ठे होकर बैठ गए, या फिर रूम हीटर के आस इर्द गिर्द बैठकर हम सभी चाय का आनंद लेते हुए कहानियां सुना रहे थे। द पोर्टेबल हीटर इन द ऑफिस वॉज अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग द कोल्ड डिसम्बर मॉर्निंग्स। दिसंबर की ठंड भरी सुबह में हमारे ऑफिस में जो पोर्टेबल हीटर है, पोर्टेबल वो चीज होती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है, वो फिक्स्ड नहीं है, उसने ही हमें बचाया। फोर्थ है बोन फायर। बोन फायर से रिलेटेड होता है पार्टी। तो जब भी पार्टी होती है सर्दियों में तो बोन फायर भी होती है, क्योंकि पार्टी अगर किसी ओपन स्पेस में है या किसी ठंडी जगह पर है तो गर्मी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो गर्मी कैसे आएगी? लकड़ियों को जलाकर और मंदी मंदी सी आंच पर जब हम हाथ सेकते हैं तो उस बोन फायर का मजा ही अलग होता है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? We celebrated Lori by dancing around the bonfire and enjoying peanuts and popcorn. हमने बोन फायर के चारों तरफ चक्कर लगाकर डांस किया और इस तरीके से हमने लोहड़ी सेलिब्रेट करी, और डांस करते करते हमने पीनट्स और पॉपकॉर्न यानी मूंगफली और मक्की के पॉपकॉर्न्स भी खाए। The bonfire crackled softly as we sang songs and enjoyed the winter evenings with friends. बोनफायर धीरे धीरे से जल रही थी जब हम साथ में गाने गा रहे थे और विंटर इवनिंग को एंजॉय कर रहे थे। फिफ्थ आता है क्विल्ट। क्विल्ट को आप कह सकते हैं ब्लैंकेट की बहन, कंबल की बहन, रजाई।
I snuggled under the warm quilt while enjoying my favorite book on a winter night. मैं अपनी फेवरेट बुक पढ़ते पढ़ते रजाई के अंदर ही घुस गई, जैसे स्नगल मतलब उससे चिपक गई. My grandmother's handmade quilt keeps me cozy even on the coldest nights. मेरी दादी के हाथ से बनाई हुई रजाई तेज सर्दी में भी मुझे बहुत आराम देती है. चाय के बारे में तो हम सभी जानते हैं. A steaming cup of masala chai is the best way to start a cold winter morning. अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को रीड आउट करके अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, वहां से उसको वॉल्यूम को ऑफ कर दीजिए और साथ के साथ बोलते जाइए. तो सर्दी की सुबह में एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय बहुत ही आनंद देती है. The tea stall the tea stall by the roadside was crowded with people enjoying chai and pakoras in the foggy weather. Foggy मौसम में रोड के साइड पर खुले हुए चाय के स्टॉल पे भीड़ लगी हुई थी और लोग चाय और पकोड़ास को एंजॉय कर रहे थे. मफलर नेक्स्ट वर्ड है. मफलर को हिंदी में भी मफलर और इंग्लिश में भी मफलर ही बोलते हैं. स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, डबल एफ. I wrapped my muffler tightly around my neck before stepping out for the Christmas celebration. क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए घर से निकलते हुए मैंने मफलर को टाइटली अपनी गर्दन के आसपास लपेट लिया. माई फादर्स ओल्ड मफलर इज स्टिल माई फेवरेट एक्सेसरी ड्यूरिंग विंटर. मेरे पिता का पुराना मफलर आज भी मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं उसे सर्दियों में यूज करती हूँ. एट्थ आता है कोल्ड वेव, जिसे शीत लहर. आपने न्यूज में ये वर्ड बहुत सुना होगा कि शीत लहर चल रही है दिल्ली में और शिमला में, इस तरीके से. The severe cold wave in North India made schools announce a winter break extension. ये तो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से जैसे ही शीतलहर का प्रकोप बढ़ता है तो स्कूल्स के लिए छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं. विंटर ब्रेक को एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सटेंशन दे दिया जाता है. A cold wave swept through the city, making everyone stay indoors. पूरे शहर में शीतलहर बह रही थी जिसकी वजह से सभी लोग घरों के अंदर बंद थे. जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो लोग इंडोर रहना पसंद करते हैं. नाइन्थ है ड्यू, ओस. ओस बहुत ज्यादा सर्दी से रिलेटेड नहीं है, ये हल्की मंदी मंदी सर्दी में यूज होने वाला वर्ड है. द ग्रास स्पार्कल्ड विद टाइनी ड्यू ड्रॉप्स इन द अर्ली विंटर मॉर्निंग. अर्ली विंटर में मतलब जो नई नई सर्दी पड़ती है तब सुबह पत्तों के ऊपर या घास जो है उसके ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदे, जो पानी की बूंदे छोटी छोटी होती है, उन्हें ड्यू या ओस कहा जाता है, वो चमक रही थी. द चिली ड्यू मेड द लीव्स ग्लिसन लाइक डायमंड्स इन द सनलाइट. सर्दी की सुबह में पत्तियां ओस से ऐसे चमक रही थी जैसे कि डायमंड हो. लास्ट वर्ड आ जाता है सूप. A hot bowl of tomato soup is perfect for warming up on a cold winter evening. सर्दियों की शाम में एक गर्मा गर्म टमाटो सूप का बोल जो है वो परफेक्ट होता है. BOWL, इसको बहुत से लोग बाउल बोलते हैं, वो गलत है, तो आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए. इसको पढ़ा जाता है बोल, यानी कि बड़ा कटोरा या कटोरी. माई मदर मेड डिलीशियस वेजिटेबल सूप टू हेल्प अस स्टे हेल्दी ड्यूरिंग द विंटर. मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बनाती है ताकि सर्दियों में हम हेल्दी रह सके. तो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स और उनके दो दो सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए हैं. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी. और हाँ, अगर आप अपने विंटर हॉलीडेज के लिए किसी क्वेश्चन पर अटक गए हैं, इवन हिंदी का क्वेश्चन हो या इंग्लिश का क्वेश्चन हो, आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड भी हो सकता है, ग्रामर से रिलेटेड भी हो सकता है या राइटिंग बेस्ड भी हो सकता है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.ssout.com पर भी आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं help@ssout.com. और ईमेल में आप अपने क्वेश्चन की इमेज भी अटैच कर सकते हैं. ये सभी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक के सवाल से हजारों का फायदा हो. आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन YouTube पर आएगा तो उससे सभी बच्चे और भी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं. तो बिना झिझके कमेंट बॉक्स तक पहुंच जाइए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.